जंगल के ऊपर बसे जादुई शहर की कहानी। घने और रहस्यमयी जंगल के बीचों बीच एक विशाल पहाड़ था। इतना ऊंचा का कि उसकी चोटी बादलों को छूती थी। लोग कहते थे उस पहाड़ की चोटी पर एक जादुई शहर बसा है, लेकिन वह हर किसी को दिखाई नहीं देता। सिर्फ वही लोग उसे देख सकते थे जिनका दिल सच्चा और मन निडर हो। उस शहर का नाम था अरण्यलोक। अरण्यलोक के घर चमकदार पत्थरों से बने थे, जिनसे रात में हल्की हल्की नीली रोशनी निकलती थी। सड़कें फूलों से बनी थीं और हवा में हमेशा मीठी सी खुशबू तैरती रहती थी। वहां के लोग साधारण इंसान नहीं थे। उनके पास जादुई शक्तियां थीं, लेकिन वे कभी उनका इस्तेमाल बुराई के लिए नहीं करते थे। अरण्यलोक के लोग प्रकृति के रक्षक थे। वे पेड़ों, जानवरों, नदियों और पहाड़ों से बातें कर सकते थे। अगर कहीं जंगल में किसी पेड़ को नुकसान पहुंचता या किसी जानवर को चोट लगती, तो पूरा शहर बेचैन हो उठता। बच्चे उड़ते हुए पत्तों पर बैठकर खेलते थे और बुजुर्ग तारों को देखकर भविष्य की कहानियां पढ़ते थे। इस जादुई शहर की रानी थी माया देवी, जिनकी आंखों में अपार ज्ञान और करुणा झलकती थी। उनके पास एक जादुई क्रिस्टल था जो पूरे शहर की शक्ति का स्रोत था। उसी क्रिस्टल की वजह से अरण्यलोक अदृश्य और पूरी तरह सुरक्षित रहता था। लेकिन एक दिन जंगल में रहने वाले कुछ इंसानों ने पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश की। उनका लालच बढ़ता जा रहा था। तब अरण्यलोक के लोगों ने फैसला किया, वे इंसानों को सजा नहीं देंगे बल्कि समझ देंगे। रानी माया देवी ने जंगल में रहने वाले लोगों के सपनों में संदेश भेजा, प्रकृति की रक्षा ही सच्चा धन है। जब इंसानों को अपनी गलती का एहसास हुआ, तो अरण्यलोक पहले से भी ज्यादा चमक उठा। आज भी कहा जाता है, अगर कोई साफ दिल से उस जंगल में जाए और प्रकृति का सम्मान करे, तो शायद उसे उस पहाड़ की चोटी पर बसे जादुई शहर अरण्यलोक की एक झलक जरूर दिखाई दे जाए।